नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 7। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अस्माकं हमारे, तू लेकिन, विशिष्टाह विशेष शक्तिशाली, ये जो, तान उनको, निबोध जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर ले। द्विज उत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नायकाह सेनापति कप्तान, मम मेरी, सैन्यस्य सेना के, संज्ञा अर्थम सूचना के लिए, तान उन्हें, ब्रवीमि बता रहा हूं, ते आपको। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो यहाँ पर जो दुर्योधन है वो पहले आरंभ किया कि पांडव सेना किस तरह से है। तो किसी जो द्रोणाचार्य है उनके मन में प्रश्न आ सकता है कि हे दुर्योधन, अगर तुमको इतना डर लग रहा है तो तुम संधि क्यों नहीं कर लेते? तुम्हें दिख रहा है इतनी विशाल सेना है, बड़े बड़े महारथी है। तो दुर्योधन क्या कर रहा है, जो आने वाला प्रश्न है द्रोणाचार्य की तरफ से, उसका उत्तर स्वतः ही देने का प्रयास करता है।
तो पांडवों की सेना का वर्णन करते ही तुरंत अपनी सेना का वर्णन करने को तैयार हो रहा है। और यहाँ पर पता चलता है कि दुर्योधन के अंदर थोड़ा भय देखने को मिलता है। किसी ने कुछ बोला नहीं, खुद ही इतनी बड़ी सेना को देख के डर गए और डर को छिपाने के लिए अब यहाँ पर द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं। और इन श्लोकों में, ये श्लोक और आने वाले एक दो श्लोकों में अब दुर्योधन बता रहे हैं कि उनकी सेना में कौन कौन महारथी है। अभी कोई प्रश्न करेगा, अरे जी ये बताने की जरूरत है क्या? द्रोणाचार्य बहुत बड़े योद्धा है, एक द्विज उत्तम, एक बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जिनको धनुर्वेद और जो वेदों का बहुत अच्छे से ज्ञान है, और उनको अच्छे से पता है कि उनकी सेना में कौन महायोद्धा है और उनकी सेना में कौन महायोद्धा है। फिर भी दुर्योधन बताने का प्रयास कर रहा है। तो ये वास्तव में ऐसा लगता है दुर्योधन को भय हो रहा है, जिसको वो छुपाने के लिए ऐसा प्रयास कर रहा है बताने के लिए। और यहाँ पर बोला गया कि हे द्विजोत्तमा, आप ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अभी जो द्रोणाचार्य है वो खड़े हैं योद्धा के रूप में, तो यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग कर लिया द्विजोत्तमा, जैसे उनकी तारीफ करना चाहते हैं कि भी आप योद्धा तो हैं पर साथ में बहुत उत्तम ब्राह्मण भी है। तो रह देके हमें ये पता चलता है कि दुर्योधन के मन में एक भय का भाव देखने को मिलता है, और साथ में ही वो प्रयास कर रहा है कि किस तरह से द्रोणाचार्य को पूर्ण रूप से खुद की ओर करके अच्छे से युद्ध करे, उसका लिए वो प्रयास कर रहा है। यहाँ एक और शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बताया गया, निबोध। निबोध का मतलब है अच्छे से समझना। जब पांडव सेना की बात आ रही थी तो वहां पर बोला गया पश्य, देखिए, और यहां पर बोला गया निबोध, अच्छे से समझिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो द्रोणाचार्य है उनके सामने सामने सारे के सारी पांडव सेना खड़ी है, पर कौरव सेना के योद्धा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे, और इसीलिए यहाँ पर निबोध शब्द का प्रयोग किया गया। और सूक्ष्मता से देखा जाए तो कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो हमें देखने से प्राप्त होते हैं, पर कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो देखने से समझ में नहीं आएगा, उसको समझने की आवश्यकता पड़ती है, और समझने के लिए कई बार ज्ञान चक्षुओं की जरूरत पड़ती है। और ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे, अरे जी हमको तो खूब भगवत गीता आती है, हर भगवत गीता का श्लोक भी याद है, पर क्या आपने वास्तव में समझा है निबोध तरीके से? तो बोलेंगे जी वो क्या होता हमको पता नहीं। तो जैसे कोई प्रश्न करता है कि आप भगवान कृष्ण को जानते हैं क्या, तो बोलेंगे हाँ जी हम जानते हैं, भगवान कृष्ण भगवान है, ये उनके पुत्र हुए और इस तरह से उन्होंने कार्य किया। तो भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से इनको जानना नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि केवल किताबी ज्ञान काम नहीं करेगा। किताबी ज्ञान से शिक्षा लेकर उसको जब जीवन में उतारते हैं तब वास्तव में ये ज्ञान हमारे लिए काम आता है। तो जो लोग बोलते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, और जब पूछते हैं कि क्या आप भक्ति करते हो, भगवान के नामों का जप करते हो, भक्ति के नियमों का पालन करते हो, तो बोलते जी वो तो नहीं करते, पर हमको सब पता है, पूरी भगवत गीता पढ़ी हुई है हमने तो। पर भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से उन्होंने अभी तक भगवान को जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है? 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, न मे विदुह सुरगणाः प्रभव न महर्षयः। भगवान श्री कृष्ण को न तो सुर मतलब देवता लोग जानते हैं और न महर्षि गण जानते हैं।
असुरों को तो छोड़ दीजिए, वो तो भगवान श्री कृष्ण को जान ही नहीं सकते, पर जो देवता तुल्य है या देवता है और ऋषि है, वे भी भगवान को नहीं जान सकते। तो कौन जान सकता है? तो इसका उत्तर भगवत गीता में अध्याय 18 श्लोक नंबर 55 में दिया गया। वहां पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, भक्तया माम अभिजानाति यावान यश्च अस्मि तत्वतः। जो भक्ति के नियमों का पालन करता है, भक्ति के जो विधि विधान है उसके हिसाब से चलता है, तो ऐसे लोग भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं। केवल किताबी ज्ञान से हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान सकते। और तो जो बोला गया सही रूप से जानने का मतलब क्या होता है, तो इसका उत्तर 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यो मामेवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। जो भगवान श्री कृष्ण को जानता है वो क्या करता है? सर्व विद भजति, वो हर तरह से भजन करता है। और कैसे करता है? टुकड़ों में करता है, आधा अधूरा करता है, कभी इनकी पूजा कर ली कभी उनकी पूजा कर ली, ऐसा करता है। तो भगवान बोलते हैं नहीं। कैसे वो भगवान का भजन करता है? तो बोला गया, सर्व भावेन भारत, पूर्ण हृदय से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। तो जो भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं वे ही अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते वो वास्तव में कैसा हो जाता है? किताबी ज्ञान हो जाता है। और किताबी ज्ञान से हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान सकते। जैसे कि अगर एक डॉक्टर बोलता है एक बीमार व्यक्ति को कि भाई तुम्हें को बीमारी हो गई है, तो एक गोली सुबह लेना है, एक गोली दोपहर को लेना है और एक गोली रात को लेना है, ऐसे 5 दिन के लिए दवाई लेनी है। अब वो बीमार व्यक्ति घर पे आ जाता है और वो क्या करता है? वो रटना शुरू कर देता है। वो बोलता है एक गोली सुबह लेनी है, एक गोली दोपहर को लेनी है, एक गोली रात को लेनी है, और ऐसा 5 दिन करना है। और वो उसको रटता रहता है। 5 दिन हो गए। अब वो बीमार व्यक्ति वापस जाता है डॉक्टर के पास और बोलता है, डॉक्टर साहब 5 दिन हो गए, बीमारी सही नहीं हुई अभी तक, क्या करूं? तो डॉक्टर साहब पूछे, भाई दवाई ली? तो बोला दवाई तो नहीं ली, पर बोला बराबर है। डॉक्टर साहब बोलेंगे, अरे ये दवाई दी है खाने के लिए, खाओगे तभी तो बीमारी दूर हटेगी। ऐसे ही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे उपदेश बोलते हैं, रटने के लिए नहीं, उसको समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए है। और जब हम जो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश है उनको समझकर और जीवन में बदलाव लेके आते हैं, तब आप देखेंगे कि हमारा जो भव रोग है, हम अपने आप को शरीर समझ के बैठ गए, वह भव रोग दूर होने लगेगा। और इसलिए जब भगवत गीता को रटते हैं, बहुत अच्छी बात है, श्लोकों को अच्छे से रटते हैं, रटिए, पर जो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं उसको समझना है और समझकर जीवन में थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आना है। क्योंकि भगवान को समझने का मतलब है भगवान की भक्ति करना। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण ऐसा ही बोलते हैं। वहां पर बोला गया, ये जो 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 8 है, यह चतुश्लोकी 4 महत्वपूर्ण श्लोक है, उसमें से पहला श्लोक है। वहां पर बोला गया, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ प्रकट होता है। इति मत्वा, मत्वा मतलब अच्छे से जानकर,
जो इस बात को समझ जाता है कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होता है, वो क्या करते हैं, जानकर इति मत्वा भजन्ते माम, बहुत अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति करते हैं। और वो लोग कैसे कहलाते हैं, बुधा। बुधा का मतलब होता है बुद्धिमान। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है वह वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से बुद्धिमान है। और वो भजन कैसे करता है, बोला गया भाव समन्विता, पूरे के पूरे हृदय से बहुत अच्छे तरीके से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो जानना और समझना दोनों में हमको अच्छे से पता करना है कि केवल किताबी ज्ञान काम नहीं आएगा। जब वास्तव में वो ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे तो ही हमको इस ज्ञान का लाभ मिलेगा। और महाभारत में जो उद्योग पर्व है वहां पर जब ये भीष्म पितामह है, ये जब सेनापति बनते हैं तो वहां पर वर्णन मिलता है कि भीष्म पितामह पूरा का पूरा वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं, पांडव सेना में कौन कौन रथी है, कौन कौन अर्धरथी है, कौन कौन अतिरथी और महारथी है। पांडव सेना के बारे में भी बताया, कौरव सेना के बारे में भी बताया, और वहां पर द्रोणाचार्य भी थे। तो वास्तव में इस श्लोक से हमें पता चलता है कि दुर्योधन वो बातें बता रहा है जो द्रोणाचार्य को पहले से ही मालूम है। और इसीलिए ऐसा लगता है कि जब डर जाते हैं तो लोग एक ही चीज को वापस बोलने का प्रयास करते हैं, और वह हमें इस श्लोक में देखने को मिलता है। और आने वाला श्लोक से पता चलता है कि ये जो दुर्योधन है उसका मनोभाव क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा जी।